तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला मार्च महीना? देखा जाए तो यदि पंचम भाव आपका मजबूत हो तो विद्या बुद्धि संतान सभी का विकास होता है और समाज में आप एक सम्माननीय स्थान बना पाते हैं। और यही स्थिति बन रही है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए जो शुक्र है यानी इनके जो राशि या लग्न का जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में रहेगा 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। और शनि जो है इनके लिए राजयोगकारी होता है, चतुर्थ पंचम का लॉर्ड होता है और पंचम भाव में ही लगातार बना हुआ है। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे फल, शनि की आदत है देर से देना लेकिन फल बड़े अच्छे देगा ये जब केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो। और मूल त्रिकोण राशि शनि की प्रिय राशि है, मकर से ज़्यादा प्रिय राशि शनि की आपकी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में शनि जब हो पंचम भाव में तो निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे देगा। मंगल भी यहाँ पे देखा जाए तो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक रहेगा। तो ये दिखाता है कि पंचम भाव आपका बड़ा ही प्रभावकारी है। शनि मंगल को लोग कहते हैं कि जब युति संबंध बनाए तो बड़े अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन शनि मंगल को यदि ज्योतिष में देखा जाए तो ये सर्जरी का भाव है, एक तरह से आपको टेक्निकली बड़ा मजबूत बनाता है। शनि जो है वो क्या है, मैकेनिकल है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जो बच्चे आईटी से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मैकेनिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सर्जरी में कोई महारत हासिल करनी है, जिन्हें मेडिकल फील्ड में कोई महारत हासिल करनी है, उन लोगों के लिए बड़ा ही विशेष अवसर बनने वाला है मार्च के महीने में। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन से जुड़े हैं, इस तरह के किसी पद पे प्रमोशन पाना चाहते थे जो कि आईटी से सेक्टर से और जो कि आईटी सेक्टर से, मेडिकल की फील्ड से या उनके सॉफ्टवेयर की किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों में एक विशेष सफलता मिलने की संभावना उनकी दिख रही है यहाँ पे। लग्न के का जो लॉर्ड है या राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, ये भी रहेगा यहीं पे कुंभ राशि में ही शनि के साथ। तो ये आपको भोग विलास ये सारी चीज़ें देगा। मंगल और शुक्र जो हैं ये जब कुंभ राशि में होते हैं तो अतिरेक नहीं करते हैं। कुंभ राशि जो कि शनि की प्रिय राशि होती है, तो मंगल और शनि यहाँ पे बहुत ही संभल के कार्य करते हैं। मंगल बहुत ही जोशीला है लेकिन शनि के साथ आने, इस राशि में शनि के साथ आने पे वो धीर गंभीर हो जाता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी के साथ करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। शुक्र की भी वही स्थिति है, शुक्र शनि के साथ हो तो भोग विलास कराता है, लेकिन यहाँ पे जब कुंभ राशि में शुक्र हो तो ये आपको अतिरेक नहीं करने देता। जो चीज़ें आप करेंगे सामाजिक परंपराओं के अनुसार करेंगे, परंपरा से हट के या समाज में बदनामी हो इस तरह से हट के कोई कार्य आप नहीं करेंगे। तो पंचम भाव आपका विशेष रूप से प्रबल है और यहाँ पे जो स्थितियाँ बनी हुई हैं ये दिखाती हैं कि आपको राजकीय सहयोग मिलना और शासन से सहयोग मिलकर पद की उन्नति होना, कोई अच्छे पद पाना, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर कंडीशन बनना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी मार्च के महीने में। तो एक विशेष ये कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन है, कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो यदि अपना पूरा प्रयास करते हैं तो मार्च का महीना उनके लिए बड़ा ही बेहतर होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके बाद देखा जाए कि जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के लिए और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा समय। तो नौकरी करने वालों और व्यापार करने वालों के लिए भी एक विशेष अवसर बना है। मैंने पहले ही बोला कि सूर्य जो है वो जब मजबूत स्थिति में हो, खासतौर से 14 तारीख की स्थिति में देखा जाए तो कुंभ राशि में वो पंचम भाव में ही रहेगा, तो एक मजबूत स्थिति बनी। हालांकि उसके बाद वो चला जाएगा छठे भाव में और राहु के साथ आएगा तो ग्रहण दोष बना लेगा। तो नौकरी करने वालों के लिए और व्यापार करने वालों के लिए तो एक अच्छी स्थिति है ही है। सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल वो शनि के साथ बना हुआ है, तो आपको एक तेजी देखने को मिलेगी, एक ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको अपने व्यापार को करने के लिए। बृहस्पति खुद सप्तम में मौजूद है, तो बिजनेस के लिए देखा जाए तो एक बेहतर फल है आपका। जब राशि का लॉर्ड मजबूत हो, सप्तम भाव मजबूत हो तो बिजनेस बड़ा अच्छा आप करते हैं, क्योंकि आपका शरीर जो रहता है बड़ा एक्टिव रहता है। तो शुक्र मजबूत है ये पंचम भाव में आके, बृहस्पति भी मजबूत है सप्तम में और साथ ही साथ उस जो मंगल है सप्तम का लॉर्ड वो भी मजबूत है पंचम भाव में। तो एक ऊर्जा आप में असीम रहेगी काम करने के लिए, बिजनेस बड़ा अच्छा चलेगा। नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो थोड़ा मिश्रित फल मिलेंगे। सूर्य मंगल जो है शासकीय सहयोग तो आपको दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा मिश्रित फल मिलने की संभावना है, कह सकते हैं मार्च के महीने में। इसके अलावा देखा जाए रोग और शत्रु और इस तरह के लोग क्या आपका नुकसान कर सकते हैं, तो रोग से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। बुध जो है वो आपके छठे भाव में रहेगा नीच राशि में राहु के साथ, सूर्य भी यहीं पे आ जाएगा 14 मार्च के बाद। तो देखा जाए तो ग्रहण दोष भी बनेगा, बुध नीच का भी रहेगा और कहीं से भी देखा जाए तो कोई अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। हालांकि बुध का देखा जाए तो विपरीत राजयोग भी बनेगा, बुध 12th का आपके लॉर्ड है और छठे भाव में रहेगा ये, तो विपरीत राजयोग भी बनेगा आपका। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो आपको चर्म रोग होने की संभावना, कान में आपके कोई परेशानी होने की संभावना और लॉजिकली चीज़ों को डिसीजन लेकर एक निर्णय पर न पहुंच पाने की संभावना, ये सारी चीज़ें बनेंगी मार्च के महीने में। तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कहा जाता है कि राजयोग आप में लाख बने हो और शरीर आपका अस्वस्थ हो तो राजयोग का आप संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। राजयोग तो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, पंचम भाव बड़ा ही मजबूत हो रहा है और छठा भाव जो है ये थोड़ा आपको प्रेरित कर रहा है कि आप थोड़ा शांति से रहें,
वर्कआउट करें, दवाएं खाएं, या कोई बीमारी होने वाली है, लगता है कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं आपके साथ, तो पहले डॉक्टर से मिलें और चीज़ों को दिखा के सॉल्व करने का प्रयास करें। तो छठा भाव भी आपका बहुत परेशान नहीं कर पाएगा। कर्म आपके अच्छे रहेंगे तो छठे भाव में भी कोई विशेष परेशानी आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो चीज़ें हैं, एक सीजनल आपको बीमारी हो सकती है, बहुत क्रिटिकल इलनेस की संभावना नहीं है, चीज़ें नॉर्मल गुजरती रहेंगी। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन, इसमें कहा जाए तो थोड़ा आपका एक व्यवस्था है। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा चलेगा, बृहस्पति यहाँ मौजूद है सप्तम में, दाम्पत्य जीवन का भाव है, और देखा जाए तो उसका लॉर्ड जो है पंचम में है, तो एक प्रेम बना रहना और जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से कंपेटिबिलिटी के साथ चलते रहना। दाम्पत्य जीवन में एक देखा जाए तो अच्छी चीज़ें हैं, कहीं से कोई ख़राब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन देखा जाए तो आपकी लव लाइफ ये प्रभावित हो सकती है। लव लाइफ के लिए कहा जाए तो शनि भी यहाँ पे पंचम भाव में, मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, सूर्य भी यहीं पे रहेगा। ये आपको थोड़ा उग्र बनाएगा कह सकते हैं। आप चीज़ों को तेज़ी से करना चाहेंगे, आप प्यार में जो है तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे, जबकि चीज़ें ऐसे घटित नहीं होंगी। आपका क्रोध हावी रहेगा, आपका एरोगेंस हावी रहेगा, आप डोमिनेट करके चीज़ों को करना चाहेंगे। ये चीज़ें दिखाती कि लव लाइफ में आपके एक तनाव होने की, टेंशन बढ़ने की संभावना यहाँ पे बढ़ेंगी। तो इससे सजग रहिए आप कि आपका दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है, आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, आप तो आपकी चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं है। शादीशुदा नहीं है यदि आप, तो निश्चित रूप से आप लव लाइफ में यदि हैं, किसी के साथ अफेयर में है, तो आपका ये जीवन जो है थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है, थोड़ा एक मनमुटाव, थोड़ा एक डिटैचमेंट, दूरी बढ़ने वाली है। तो अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। जो भी काम करना हो सोच के करें। हमेशा ये मान के चलें कि आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रख के पोलाइट रहना है, कोई कठोर शब्द नहीं कहने, तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि तुला राशि के लिए, खास तौर से देखा जाए तो बिजनेस के लिए, छात्रों के लिए, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपके सोच विचार के लिए कह सकते हैं, लॉजिक थोड़ा आपका घटेगा, व्यर्थ के व्यय बढ़ेंगे। राहु जब उसकी दृष्टि रहे 12वें भाव पे, तो व्यर्थ के व्यय बढ़ते हैं। सूर्य भी यहाँ आ जाए, बुध भी यहाँ आ जाए, व्यर्थ के व्यय जो हैं वो बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से आप बचे रहें, प्रयास अपने पूर्ण करते रहें। निश्चित रूप से छात्रों को विशेष सफलता मिलने जा रही है। आपका जीवन जो है वो मार्च के महीने में कह सकते हैं कि 70% जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित है। 30% थोड़ी कमियां हैं, हालांकि देखा जाए सभी कुंडलियों में रहती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो है 70% आपका भाग्य मजबूत है कह सकते हैं। हालांकि भाग्येश आपका नीच का, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने के कारण कह सकते हैं कि आपको ये कर्म करा के सफलता बहुत अच्छी देगा। तो काम करिए, अपने पूरी मेहनत करिए। बाकी आपकी अपनी कुंडली जो है, नैसर्गिक कुंडली को भी देखा करिए कि नैसर्गिक कुंडली में ग्रहों के जो गोचर हैं या ग्रहों का जो भाव है वो कैसा है। यदि नैसर्गिक कुंडली में ये सारे ग्रह मजबूत हैं तो ये दुष्प्रभाव जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही मध्यम मिलेंगे। और वहाँ भी यदि खराब है, नैसर्गिक कुंडली में भी खराब है, तो ये फल थोड़े आपको हो सकता है आपको परेशान करें, इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलें। तो पूजा पाठ कीजिए। खास तौर से तुला राशि के लिए मैं बार बार बताता हूँ कि भाग्येश और आपका जो लग्न है, राशि जो है आपकी जितनी मजबूत होगी उतना ज़्यादा आप सफलता पाएंगे। किसी भी कुंडली में भाग्येश का मजबूत होना और राशि का मजबूत होना ये बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो आपकी राशि जो है वो तो शुक्र है, और शुक्र और भाग्येश जो आपका वो बुध है। तो आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी इन लोगों की आराधना करनी चाहिए। सम्मिलित रूप से इनकी पूजा जरूर किया करिए। दूब की माला चढ़ाना, गुड़हल की माला चढ़ाना, ये सारी चीज़ें क्या करें जो भी लक्ष्मी और गणेश को आप हमेशा खुश रख सके। तभी तुला राशि वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं, और जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इतनी चीज़ थी तुला राशि वालों के लिए। बाकी आपके अपने सवाल हैं मार्च के महीने से संबंधित, आगामी गोचरों से संबंधित, अपनी कुंडली से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पे आप एक अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।